सिद्दीक अकबर का। कहते हैं खुदा का और नबी का मदह गो सिद्दीक अकबर है, खुदा का और नबी का मदह गो सिद्दीक अकबर है, खुदा सिद्दीक अकबर का, नबी सिद्दीक अकबर का। कहते हैं हुजूर ने ये तो सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी की है, तो हुजूर ने फिर इरशाद नहीं फरमाया अफजलुल खल्क के बाद अल अंबिया। बस मैं एक हदीस आपको सुनाऊं, बात खत्म। हुजूर आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये इरशाद फरमाया, जिनको मान है ना कि शायद हम तस्बीहां खींच कर, नमाजें पढ़ के, रोजे करके, हज करके, ज़कातें अदा करके समझते हैं कि शायद हमारे बराबर, हम तो फिर भी गुनाहगार लोग हैं ना, हमारे जो ऊपर बड़े बैठे हैं वो तो मुजाहिद तो वो है ना असल दीन के। हुजूर के पास सहाबी आ गए, सहाबी रसूल ने फरमाया या रसूलल्लाह मुझे एक ऐसा अमल बताएं कि मुझे सवाब जो है मुजाहिद के बराबर मिल जाए, मैं कोई ऐसा अमल मुझे बताएं, मैं वो अमल करूं, मैं दीन का जो मुजाहिद है, जो दीन की सर बुलंदी के लिए कुर्बानी देता है, मुझे हुजूर ऐसा अमल बताएं मैं भी उसके बराबर मुझे सवाब मिल जाए। हुजूर ने फरमाया बता, सारी जिंदगी लगातार तू नमाजें पढ़ सकता है? फरमाया या रसूलल्लाह नहीं पढ़ सकता। भाई लगातार बस नमाज पढ़ता रहे, पढ़ता रहे, पढ़ता रहे, पढ़ता रहे और कोई काम ही ना कर। कहा या रसूलल्लाह इतनी तो ताकत मेरे पास नहीं। हुजूर ने फरमाया अच्छा ये बता, सारी जिंदगी बगैर इफ्तार किए रोजे रख सकता है? फरमाया या रसूलल्लाह नहीं कर सकता। हुजूर ने इरशाद फरमाया साहबी अगर तू सारी ज़िंदगी नमाजें पढ़ता रहे ना, रब तुझे इतनी ताकत दे भी दे, तो सारी ज़िंदगी नमाजें पढ़ता रहे, सारी ज़िंदगी तू रोज़े रखता रहे, फिर भी तू मुजाहिद के बराबर नहीं हो सकता। दीन के जो मुजाहिद हैं, बस वो मैं हदीस आपको सुना दूं, जो समझते हैं शायद सहाबा की इज़्ज़त पर पैरा नहीं देंगे, हुजूर की इज़्ज़त पर पैरा नहीं देंगे तो हमारा सब कुछ कबूल हो जाएगा। ये मेरी बात नहीं, मेरे आका ने की है। और आला हज़रत बरेलवी ने फतावा रिज़विया की 27 नंबर जिल्द के अंदर ये रिवायत नकल की है, हज़रत मुआज़ बिन जबल से रिवायत है। मैं जब ये रिवायत पढ़ी तो मैं हैरान हो गया कि यार किसी का बचेगा क्या, जो हुजूर की इज्जत पर पैरा नहीं देगा उसका तो कुछ बचता ही नहीं है। हुजूर ने इरशाद क्या फरमाया? हुजूर ने इरशाद फरमाया इज़ा ज़ाहिरतिल फितनु औ क़ालल बिदअ वसुब्बा अस्हाबी फलयुज़हिरुल आलिमु इल्महु वमन लम यफ़अल ज़ालिका फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु सर्फ़न वला अदला। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि फितनों का ज़हूर होगा, क़यामत से पहले फितने ही फितने होंगे। अब फितने हैं नहीं, हर जगह फितने ही फितने। हुजूर ने फरमाया उन फितनों के दौर में, बिदअतों के दौर में लोग मेरे सहाबा की गुस्ताखियां करेंगे, गालियां देंगे मेरे सहाबा को। हुजूर ने पहले बता दिया था। फिर हुजूर ने आगे क्या इरशाद फरमाया? फल युज़हिरुल आलिमु इल्महु। हुजूर ने फरमाया कोई आलिम उस दौर में मेरे सहाबा की इज्जत पर पहरा ना दे, अपने इल्म का इजहार ना करे, मेरे सहाबा का दिफा ना करे, मेरे सहाबा की इज्जत और नमूस पर पहरा ना दे, उस दौर में जब सहाबा की गुस्ताखियां होंगी, हुजूर ने इरशाद फरमाया वमन लम यफ़अल ज़ालिका फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। फरमाया जो मेरे सहाबा की इज्जत पर पहरा नहीं देगा, अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी हो वो ना बोले, उस्मान गनी की शान में गुस्ताखी हो वो ना बोले, उमर फारूक की शान में गुस्ताखी हो वो ना बोले, मौला अली की शान में गुस्ताखी हो वो ना बोले, हज़रत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी हो वो ना बोले, हज़रत अबू सुफियान की शान में गुस्ताखी हो वो ना बोले। हुजूर फरमाते हैं उस पर रब की भी लानत, वो लानती है, रब की तरफ से उसके ऊपर लानत बरसती है उस आलिम पर जो सहाबा की इज्जत पर पैरा नहीं देता। आप सोचें कि कितने मौलवी नहीं बोले, ये तो सहाबा की बात है जो हुजूर के लिए नहीं बोलते, जो हुजूर की इज्जत पर नहीं बोलते। हुजूर ने फरमाया उस पर रब की भी लानत, फरिश्तों की भी लानत, लोगों की भी लानत। और आगे क्या इरशाद फरमाया? ला यक़बलुल्लाहु सर्फ़न वला अदला। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उस मौलवी के ना फर्ज कबूल करेगा ना ही उसके नफिल कबूल करेगा। बताएं जो सहाबा की इज्जत पर पहरा ना दे उसके ना फर्ज कबूल ना नफिल कबूल, रब की भी लानत, फरिश्तों की भी लानत, लोगों की भी लानत। और जो खुद नबी की इज्जत पर पहरा ना दें, जो हुजूर की खत्म नबूवत की बात ना करें। कोई एक सहाबी तो यार हमें कोई ला कर दिखाओ ना जो हुजरे में बैठ कर तस्बीह खींचते रहे। हुजूर ने फरमाया तू बस यहाँ पर बैठ कर दुआ कर, हम मैदान में जा रहे हैं। कोई एक सहाबी ऐसा नहीं मिलेगा। सूफिया बड़े, दाता अली हजवेरी का उर्स भी आ रहा है तो हमारे बाबा जी फरमाते होते हैं किसी के बड़े की शादी हो और शादी पे अगर आप ना जाओ तो वह बड़ा नाराज हो जाता है। तो उसने कहा हाँ होता है। तो बाबा जी ने कहा दाता साहब की शादी आ रही है तो उस पर भी सब ने आना है इंशाअल्लाह। दाता साहब की उर्स शादी है ना बुजुर्गों की, तो उस उर्स पर जाना है। और वाकई बाबा जी जो दाता साहब देते हैं रूहानियत, वो इस टाइम पाकिस्तान बचा हुआ भी दाता साहब की वजह से ही है। हाँ इन्हीं की वजह से बचा हुआ है। इसलिए हुजूर के दीन के लिए खड़े हों, रसूलुल्लाह के दीन का काम करें, सहाबा की इज्जत पर भी पहरा दें, रसूलुल्लाह की इज्जत पर भी पहरा दें, हुजूर की इज्जत की बात ही ना करें। मुझे एक मौलवी साहब, मैंने कहा यार बता तेरा पीर जितना भी बड़ा हो, लाखों में तेरे पीर के मुरीद हों, यार जब हुजूर की इज्जत की बात आए तो फिर तो सब कुछ पीछे रह जाता है। मैं बस इसी बात पर ख़त्म कर रहा हूँ। ईमानदारी से बताएं, शाह साहब बैठे हैं,
शाह साहब तो अजीम लोग हैं ना, सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब तो वैसे भी जर्नेल आदमी हैं, वो तो दलेर भी हैं। 6 महीने जेलें काटना, वो भी खादिम हुसैन रिजवी साहब के लिए 2 महीने उनके लिए रहे, तो उनकी तो सुबहान अल्लाह क्या ही बात है। मेरे वालिद साहब यहाँ पर बैठे हों, कोई बंदा खड़ा होकर मेरे अब्बे को गालियाँ दे, मैं चुप कर कर सुनता रहूं, कोई कहेगा कि ये बाप का खून है? कोई कहेगा कि ये बाप का खून है? बेउस वो गालियां दे रहा है, इसके अब्बे की गुस्ताखी कर रहा है, ये चुप करके सुन रहा है, कोई कहेगा? यही कहेंगे ना कि बाप का होता तो उसे खड़ा होकर जवाब देता, उसका गिरेबान पकड़ता, कोई गैरत करता। बताएं, हुजूर की इज्जत पर डाके डल गए, नऊजुबिल्लाह हुजूर के कार्टून बन गए, हुजूर के खाके छप गए, हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ हुई। जो सैयद नहीं बोले वो सैयद कहलवाने के लायक हैं? अल्लामा इकबाल ने नहीं कहा यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो? तुम सैयद भी हो, जी फलाना जी चौधरी भी हो, जी फलाना सी MNA भी हो, जी तुम चेयरमैन भी हो, तुम जी इलाके के नंबरदार भी हो, तो सैयद साहब भी कहलवाते हैं। तेरी वजह हुजूर की निस्बत की वजह से सैयद के हुजूर हाथ चूमें। जब नाने की इज़्ज़त की बात आए, जो सैयद अंदर बढ़ के बैठ जाए। नाने की इज़्ज़त की तो शान वराउल वरा है ना। जब नाने के दीन पर बात आई तो इमाम हुसैन दरबार रसूल छोड़कर मैदान में आ गए। आज फिर वो जो सैयद नहीं बोल रहे, वो आला हज़रत ने वैसे भी फरमाया। मैंने तो जब से ये पढ़ा है मैं तो कहा सुभान अल्लाह क्या बात है। आला हज़रत फरमाते हैं जो सैयद नबी का नहीं, नबी के दीन से फिर जाए, नबी के दीन पर पहरा ना दे, हुसैन के नक्शे कदम पर ना चले, गुनाहगार होना एक अलग बात है, लेकिन अकीदे से फिर जाए। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ताला उस सैयद की सैयद ज़ादगी सलब कर लेता है। वो सैयद नहीं रहता, फिर अल्लाह उसकी सैयद ज़ादगी ले लेता है। कुरान में रब ने नहीं कहा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, उन्हीं के नफ्स से अल्लाह ने कहा नबी को, नबी ये तेरा बेटा है ही नहीं, जो तेरे साथ नहीं वो तेरा है ही नहीं, जो नबी के साथ नहीं वो नबी का होगा, जो नाने की इज्जत पर पैरा ना दे वो नाने का वफादार होगा। इसलिए आप उठें, असल सैयदों के साथ खड़े हों। वो जो सैयद कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आपको सामने नहीं है कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, फिर भी हम जालिमों के साथ खड़े हैं। जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनके बारे में हम सवाल करते हैं, हमने कुछ किया कभी दीन के लिए? हमने हुजूर के दीन के लिए कभी थप्पड़ खाया है? तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहूर रुलाती है मुझे जवानों की तना आसानी। अल्लामा इकबाल कहता है ये जो नौजवान है मुझे इनकी तना आसानी रुलाती है, जो गैरों के सामने झुक गए, जिन्होंने टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दी, सारी पूरी कौम टिकटॉक के पीछे लग गई, इनको कोई और काम नहीं है, इनकी बहनों की इज्जतें लुट रही हैं। आफिया सिद्दीकी 18 साल से कैद में पड़ी है, उसकी तो कोई बात करने वाला नहीं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इस साल, उसके पास पैसे ही नहीं थे कि वो कुर्बानी करता। कुर्बानी के पैसे यार उसके पास नहीं है जिसने तुम्हें एटम बम बना के दिया। हम कितनी हम मोहसिन कश कौम है, हमें अपने मोहसिनों का भी ख्याल नहीं। हम जिसने बटन दबाया उस लुटेरे के साथ तो हम खड़े हैं, और जिसने खुद एटम बम बनाया उसके साथ हमने जो किया वो। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कहता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि मैंने पाकिस्तान में एटमी पावर बनाया। वो कहते हैं मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है मैंने बम बनाया। मैं बम बनाने के बाद मुझे जितना पाकिस्तानियों ने जलील किया मुझे किसी ने नहीं किया। कितने हम यार अपने मोहसिनों को भूल गए। सिखों की छुट्टियां यहां पर ऐलान हो जाते हैं, सिखों की साल में इतनी छुट्टियां होंगी, ईसाइयों की छुट्टियां होंगी। और जो इकबाल कलंदर लाहौरी था, जिसको दाता साहब ने ख्वाब में आकर कहा था कि इकबाल उठ पाकिस्तान बना, उस इकबाल की छुट्टी भी बंद कर दी। जो हमारा मोहसिन था उसकी छुट्टियां भी बंद हो गई, उनका कोई बात करने वाला भी नहीं, उनके ऊपर कोई प्रोग्राम करने वाला नहीं, अल्लामा इकबाल की फिक्र बताने वाला ही कोई नहीं। इकबाल कहता है मसलहतन कह दिया मैंने तुझे मुसलमान, वरना तेरे नफ्स में नहीं गर्मी है यौम नशूर। वो कहता है तेरे अंदर मुसलमानों वाली बात नहीं है, वैसे मैंने तुझे मुसलमान कह दिया। मुसलमान जो थे इकबाल कहते वो ये थे हम एक तेरे मार्का आराओं में, खुशकियों में लड़ते थे कभी दरियाओं में, दी अजाने हमने यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। इकबाल कहते हैं हमने तो अफ्रीका के जाकर तपते हुए सहराओं में, कलीसाओं में, चर्चों में जाकर मोहम्मद अरबी की गुलामी की आवाज़ों को बुलंद किया, अजानों की आवाज़ों को बुलंद किया। और यहाँ पर अजानों के ऊपर भी पाबंदियां। आप उठें, रसूलुल्लाह के दीन का काम करें, अपने बच्चों को बताएं कि गैरत दीन क्या होती है। आंस में बुलंद आवर, आंस हो से जिगर आवर, शमशीर पिदर खाही बाजू पिदर आवर। इकबाल कहता है अगर तू वो मौला अली वाली पावर चाहता है, मौला अली वाला बाजू चाहता है, मौला अली ने उल्टे हाथ में 1600 मन का दरवाजा उठा लिया था। 1600 मन। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं उल्टे हाथ में मौला अली ने 1600 मन का दरवाजा उठा लिया।
आज तो एक बकरा ज़िबा करने के लिए भी 4 बंदे पकड़ के बैठे होते हैं, वो भी नहीं ज़िबा हो रहा था। हमारे बुजुर्ग जो थे वो अकेले अकेले ऊँट भी गिरा लेते थे। आज वो मुसलमानों के अंदर गैरत नहीं है ना, हमारी निगाहों के अंदर पाकी। आप बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ खड़े हों, इंशाअल्लाह इश्क रसूल का जो चिराग है वो आपका जल जाएगा और हुजूर के दीन की गैरत आ जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि मोहम्मद अरबी की गुलामी क्या होती है। मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, आप एक बार हुजूर के दीन के साथ चल कर तो देखें यार। दीन के साथ इतनी बहारियाँ, इतनी इज्जतें हैं दीन में, कायनात में। देखें बड़े बड़े लोग रोते फिरते हैं, और ये हमारा यूँ हो गया जी, वो हो गया। कभी मौलवी भी रोने आया, यार मेरी रोटी नहीं पूरी हो रही। मैं इसकी एक मिसाल, बस बात ख़त्म, बात लंबी हो गई, मैं इसकी मिसाल दे दूँ। हमारे एक शाह साहब है, मैं उनके पास गया तो वो कहते हैं कि यार ये मुरीद मेरा आया बैठा परेशान है। मैंने कहा क्यों? कहते यार इसकी ना 1,70,000 तनख्वाह है, कहते रोटी पूरी नहीं होती। कहते यार मैं परेशान हूँ। मैं फिर शाह साहब ने कहा अच्छा आप बैठे शाह जी, मैं आपको एक और बंदे से मिलवाता हूँ। उन्होंने एक और मुरीद को बुलाया, कहा अभी कितनी तनख्वाह है? उसने कहा 8,000। क्या करता है? मस्जिद में इमामत कराता हूँ। सुना क्या हालात हैं? या अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है शाह जी, मैं पिछले साल उम्रा भी करके आया हूँ। हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे, बुखारी शरीफ पढ़ाते थे, फरमाते थे शाह जी रब की नु रिज़्क नहीं मंगना, रिज़्क की बरकत मंगनी है। वो जो बरकत है वो दीन के साथ ही मिलती है, ऐसे नहीं जो फलानों की गुलामी। देखे ना रब की, तो रब के शुक्र है ना, रब हमें डायरेक्ट हुजूर का खिलाता है। हम हुजूर के गुण गाते हैं, रब हमें खिलाता है। कुछ चेयरमैन के गुण गाता है, वो उससे खाता है, खा तो वो भी हुजूर का रहा है, लेकिन रब ने उसे जलील करके खिलाया है। और हम हुजूर का नाम लेते हैं, रब हमें इज्जत के साथ रोटी खिलाता है। तो फिर हुजूर के दीन की तरफ वापस आएं। ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान तासुबे क़यामत सलामत रहेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के दुश्मन इंशाअल्लाह नेस्तो नाबूद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हुजूर का दीन इंशाअल्लाह क़यामत से पहले हुजूर ने फरमाया पूरी दुनिया पर इस्लाम छाएगा। आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इमाम मेहदी भी आएंगे। अल्लाह ताला इमाम मेहदी की मदद 2 तरफ से करेगा, आसमान से ईसा को भेजकर मदद करेगा और अल्लाह ताला मशरिक से फौज तैयार करेगा और मशरिक वाले फौज तैयार होकर इमाम मेहदी की मदद के लिए आएंगे। मशरिक वाले कौन है? हम हैं। मशरिक वाले हम हैं, हम जाएंगे। ये नाचने टापने वाले तो नहीं जाएंगे। जो नाचने टापने वालों की जाकर चापलूसियां करते हैं वो भी नहीं जाएंगे। जाएंगे वही जो लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं, या जाएंगे वही जो ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाते हैं, या जाएंगे वही जो या रसूलुल्लाह की बात करते हैं, वो जाएंगे। इन्होंने नहीं जाना। मैं बस एक और आज नौजवानों के लिए सुना दूं। 1900 आज नौजवान परेशान हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, रब की ये शान है कि पूरी दुनिया में रब किसको हर वक्त याद करता है? अपने हबीब को। अल्लाह ताला हर वक्त अपने हबीब पर ही दुरूद भेजता है ना। रब की ये शान है कि रब, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जोइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह फरमाता है जो दीन के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, जो भूख बर्दाश्त करते हैं, जो जेलें बर्दाश्त करते हैं, जो खौफ बर्दाश्त करते हैं, जो सब कुछ हमारे लिए लुटा देते हैं, रब फरमाता है फिर भी हमारे रास्ते को नहीं छोड़ते, हमारे साथ खड़े रहते हैं। रब फरमाते हैं मैं खुद उस पर भी दुरूद भेजता हूँ। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, रब उन पर दुरूद भेजता है और रहमतों का नुज़ूल करता है रब। ये तो शान है। जो लब्बैक का काम कर रहे हैं हमारे पीछे, तो मालिक हमारे खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खुद रब हमें याद कर रहा है। उसके हबीब के सदके ही है ना, हमारी तो कोई हैसियत नहीं, सब कुछ रसूलुल्लाह की वजह से है। वो एक नौजवान था, उसको अदालत में ले गए ना, अदालत में ले जाकर नौजवान को, हमारे परेशान ना हुआ करें, ये जेलें तो कोई नहीं। मुझे जब लेकर गए तो मुझे वहाँ पर अफसर आ गया, इतवार वाले दिन चेकिंग करने आते हैं, तो उसने कहा मौलवी सिर नीमा कर लेंदा ते आज तेन वेला नहीं वेखना पैना सी। और मैंने कहा बात सुन, मैंने कहा ना सर झुका के जिए ना मुंह छुपा के जिए, 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ जिए जो सर उठा के जिए, और जाग उठे हैं दीवाने दुनिया को जगाकर दम लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। मैंने कहा जीना है तो इज्जत के साथ जिएंगे, ऐसे नहीं तुम्हारी गुलामी करके नहीं जीना। वो नौजवान को पकड़ कर परेशान ना हो करें, ये जेलें, ये तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये तो मेरे आका मौला को शेब अबी तालिब में 2.5 से 3 साल कैद किया गया। खुद मेरे आका को भी साहबा पत्ते खाकर गुजारे किए। तो वो नौजवान को अदालत में ले गया। उसने कहा इसका जुर्म क्या है? जज ने कहा, उसने कहा ये जी रियासत की रिट को चैलेंज करके ना रोड के ऊपर खड़े होकर रोड बंद करके ये ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगा रहा था। जज ने कहा इसे 1 साल की सजा हो गई।
नौजवान ने सुना ना, उसने कहा 1 साल की सज़ा। उसने ऐसे कहा ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जज गुस्सा आ गया, उसने कहा इसने तौहीन अदालत कर दी, जज के सामने कहता है ताजदार ख़त्म नबूवत। उसने कहा इसे 10 साल की सज़ा। नौजवान ने जब सुना 10 साल की सज़ा, उसने कहा ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। उसको जज को और गुस्सा आया, यार ये तो मेरी सज़ा को सुन ही नहीं रहा, इसको पता नहीं लग रहा। उसने कलम उठाया, उसने कहा इसे 25 साल की सज़ा। उसने और जोर से कहा ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जज ने कहा यार ये मेरी सज़ा को जूती की नोक पर भी नहीं लिख रहा। मोहम्मद अरबी के गुलाम तो ऐसी सज़ाओं को जूती की नोक पर भी नहीं लिखते। वो देखा नहीं आपने बाबा जी के जो रिश्तेदार थे, चाचा जी थे, मामा जी थे, 4737 साल की सज़ा से उनके अंदर चले गए, एक बार भी परेशान नहीं हुए। यहाँ तक के बाबा जी एक मामा जी हैं 90 साल उम्र है उनकी, वो जेल में गए तो उनको मिलने के लिए बाबा जी के बेटे गए ना मामा जी से, तो उनके मामा जी ने कहा मौलवी नु कमी, बाबा जी का नाम भी बाबा जी खादिम हुसैन, बाबे नु कमी परेशान ना होवे, 4000 दी साल है, 8000 दी साल दी सजा भी हो जावे, असी खलोते हैं तेरे मौलवी नस जान के, असी खलोते हैं तेरे मौलवी नस जान के। तो ये तो कोई बात ही नहीं। बाबा जी कहते हैं ना हुजूर नाल अन्ने वाह प्यार करना है, टुट के लोग कहने झल्ला है अपने नबी देश के। बात ऐसी तारीख में हमें मिल गई। नौजवान को जब ये कहा ना, उसने कहा 25 साल की सजा। जज ने कलम उठाया, कलम के साथ लिख दिया इसे फांसी की सजा, कलम तोड़ दी। नौजवान ने जब ये सुना, अदालत में खड़े होकर जंप लगा कर कहा ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जज ने कहा ये पागल है, इसे छोड़ दो। उसने कहा ये पागल है, इसे छोड़ दो। हुजूर से मोहब्बत इतनी होनी चाहिए कि लोग कहें वाकई नबी है, इतनी तो हो ना यार। उसने जज ने वाकई देखा, उसने कहा यार जिसे पता ही नहीं लग रहा, इसे छोड़ो, इसको पता ही नहीं अभी फांसी की सजा, वो भी फिर भी कह रहे ताजदार 25 साल की सजा, फिर भी कह रहे ताजदार खत्म 15 साल की सजा, फिर भी कहते ताजदार, इसको तो पता ही नहीं है, छोड़ दो। इसलिए हुजूर से मोहब्बत इतनी करें कि लोग कहें अपने नबी के इश्क में पागल हो चुके हैं। फैज़ाबाद में फिर लोगों ने वो देखा कि कैसे नौजवानों ने फिर ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाए, रब ने दिखाया और फिर पूरी दुनिया ने देखा भी सही, और उसका दर्द क़यामत तक रहेगा। हाँ, इसलिए हुजूर के दीन के साथ अब आखिर में नारा लगाएं, सब ने लगाना है। मैंने आपको पहले बताया मेरी नीयत भी हुजूर जानते हैं, हुजूर देख रहे हैं, और जो आप बैठे सोच रहे हैं वो भी हुजूर देख रहे हैं और जानते हैं। तो नारा ऐसा लगाना है कि हुजूर ओ जो नबियों के साथ सहाबा के साथ बैठे हैं, हुजूर वहाँ पर आपका किसी का नाम ले दें, ओ फलां महफिल के अंदर मेरा गुलाम मेरे साथ कैसे मोहब्बत कर रहा है। जब हुजूर की ज़बान पर नाम आ गया तो फिर बात बन नहीं जानी। वो खोता जो था हुजूर की खत्म नबूवत का पहरेदार, आज हदीस की किताब में उठाएं तो उस गधे का नाम लिखा हुआ है हज़रत याफूर। यार गधा हुजूर के साथ वफादारी करे, हदीस की किताब में नाम आ जाए हज़रत याफूर, और आप और मैं अशरफुल मखलूकात होकर भी हुजूर की गुलामी में नाम ना लिखवा सकें, हमसे बड़ा कोई फिर बदनसीब है। हम तो फिर उस गधे से भी गए गुजरे हैं, हकीकत बात कर रहा हूँ, हम तो फिर उस गधे से भी गए गुजरे अगर हम हुजूर की गुलामी में नाम ना लिखवा सकें। इसलिए नारा ऐसा लगाना है, पता लगे मोहम्मद अरबी का, आज मस्जिद को भी पता लगे कि यहाँ हुजूर के गुलाम अब लब्बैक वाले आज आए थे। नारा ऐसा लगाना है आज, कम से कम आला हज़रत फरमाते हैं ना, शोर तकबीर से थर थराती ज़मीन, सहाबा जिस ज़मीन से गुजरे वो ज़मीन भी थर थरा गई, यहाँ मोहम्मद अरबी के गुलाम है। ऐसा नारा लगाना है। हाँ, गला उसका ख़राब होता है जिसका अंदर ख़राब होता है, हाँ उसका नहीं ख़राब होता जिसके गले हुजूर के लिए, उनकी आवाज़ तो और भी बढ़ जाती है, आवाज़ों में बरकतें भी और आ जाती हैं। नारे तकबीर, नहीं 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 यार, थोड़ा सा और जोर लगाएं। और बाबा जी तो इससे भी ज़्यादा लोग हैं, हम तो उनके गुलाम हैं, नौकर हैं। मैं तो खुद बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब का मुरीद हूँ। तो लोग कहते हैं सैयद हो के उनके, और मैंने कहा कोई बात करने वाला हो सैयद भी उसके गुलाम है, कोई हुजूर की गैरत की बात करने वाला हो। नारे तकबीर, थोड़ा सा और जोर लगाएं, और जोर। जिन्होंने नहीं लगाना वो तो हमें भी पता है नहीं लगा रहे, उनकी किस्मत में नहीं है, जो लगा रहे हैं वो तो कम से कम जोर का लगाएं। हमें भी पता लग जाता है, चेहरों के लोगों के चेहरों से भी पता लग जाता है भाई इसके अंदर क्या चल रहा है। भाई इतना तो हमें भी पता लग गया अभी को अंदर से क्या सोच रहे हैं, मौलवी बातें क्या कर रहा है, तू करता रहे, ये क़यामत वाले दिन पते लग जाएंगे। उस दिन भी वो तो एक बाबा जी के पास आया हुआ था, एक देवबंदी था बड़ा, उसने कहा मैंने ख्वाब में देखा रोज़ा रसूल पर नौजवान इकट्ठे होकर, ये उसने बात की बाबा जी को। बाबा जी कह रहे थे वो देवबंदी आकर मुझे कह रहा था, वो कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा रोज़ा रसूल पे कुछ नौजवान ऐसे हज़ारों की तादाद में हुजूर की बारगाह में गए। तो हुजूर ने पूछा ये कौन है, उन्होंने कहा ये लब्बैक वाले हैं। हुजूर ने कहा फिर इनको कहो भी नारा लगाए ना लब्बैक का, ऐसे तो नहीं ना पता लगे लब्बैक वाले हैं। तो फिर कहते हैं जब मैं सुन रहा था मैं भी उठकर उन नौजवानों की महफिल में शरीक हो गया, मैंने कहा मैं भी लब्बैक वाला हूँ, मेरा भी नाम लिख लो जल्दी। तो लोग तो तरस रहे हैं, ये तो हुजूर देख रहे हैं हमें, ऐसा नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, हक चार यार, नारे खिलाफत, नारे हैदरी,
जिंदाबाद कहना है। ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत। अब सिर्फ आपने आधा मिनट नारा चलाना है, सिर्फ आधा मिनट आंखें बंद करके हुजूर को याद करते हुए कि हुजूर देख रहे हैं, मस्त होकर हुजूर के लिए नारा लगाना है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। जिक्र तेरे यार दा मौला मैं करेंदा रह वञा, तू भी राजी मैं भी अपना हाथ ठरेंदा रह वञा। तेड़ा मेड़ा हिक जो है महबूब तवाली करूँ, अर्श ते तू ना घिन मैं इथां चुमेंदा रह वञा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़वी है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मैंने जो बातें की हैं मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बर्मा, शाम, कश्मीर, फ़लस्तीन, इराक़, चाइना, भारत जितने भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं अल्लाह उनकी गायबाना मदद फरमाए।